Hi everyone, my name is Muskan and welcome to the Law Temple. आज हम पढ़ेंगे एमपी अकोमोडेशन एक्ट की डेफिनेशंस। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है सो यू कैन वॉच इट। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो आप एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ वीडियो की ज़रूरत हो, ऑल्सो जीके कैसे प्रिपेयर करना है या मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ऑल्सो कि प्री जो है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, इन सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आपको सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, आप ज़रूर उनको देखें। आई एम श्योर वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उन सभी का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने लिखा हुआ है। इससे दोनों ही मीडियम के बच्चों को आसानी होगी समझने में। ऑल्सो एमपी सिविल जज 2020 में आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सिर्फ ट्रांसलेशन 30 नंबर का आता था, लेकिन अब 40 मार्क्स का ट्रांसलेशन आपको मेंस में पूछा जाएगा। ये इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है। अब आते हैं डेफिनेशंस पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ट्रिक याद रखने का। 2A देखिए सब पढ़ते आए हैं, लेकिन A फॉर अभी क्या होने वाला है, अकोमोडेशन। ठीक है, आगे ही मैं ये पूरा पढ़ने के बाद आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगी जिससे आपको पूरा का पूरा 2A ऐसे याद हो जाएगा कि आप सोचोगे कि अब तो मैं कभी भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले आप डायरेक्ट समझिए कि वो क्या कहती है। आपको सिर्फ इतना बताना है, अकोमोडेशन मीन्स स्थान का मतलब कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर वो नॉन रेसिडेंशियल हो। इंक्लूड्स में क्या आएगा, वो लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, गार्डन, ग्राउंड, गैराजेस एंड आउट हाउसेस। ऐसा नहीं है, आपने अक्सर सोसाइटीज़ में देखा होगा ये आसपास ये सारे घर बने होते हैं और बीच में लेकर के एक गार्डन बना दिया जाता है। ठीक है, ये वाले गार्डन की बात नहीं हो रही है। किस गार्डन की बात हो रही है, जो आपके घर से जुड़ा हुआ है, आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में है। ऑलराइट, सो गार्डन, ग्राउंड, गैराजेस एंड आउट हाउसेस। फिर जो भी फिटिंग्स लगी हुई हैं आपके घर में वो भी इसी का ही हिस्सा है। किसका, स्थान यानी अकोमोडेशन का। अगला है, अगर कोई फर्नीचर सप्लाई किया गया है बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज़ इन दैट बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन। आगे देखते हैं ट्रिक क्या है। आप अपने आप को अंबानी इमेजिन करो। अब आप जियो सिम लॉन्च करने वाले हो तो क्या सोचोगे, हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें टावर्स लगाने वाले हैं तो हमें एक खाली मैदान की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके की मैदान की। सो लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या लॉन्च करेंगे, जियो की 3G सिम। जियो 3G, 3G मतलब क्या, गार्डन, ग्राउंड, गैराजेस एंड ओ फॉर आउट हाउस। ओके, अब ये हो गया, प्लानिंग तो बॉस बन गई। अब सब में क्या फिट करा दो, टार्स फिट करा दो। तो फिटिंग ऑफ टार्स, तो फिटिंग फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट आपको वैसे ही स्ट्राइक कर जाएगा एकदम से। अब मार्केट की बारी आएगी कि मार्केट में सप्लाई करना है, तो मार्केट में ये सप्लाई की, और सप्लाई से आपको स्ट्राइक करना चाहिए सप्लाई ऑफ फर्नीचर बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज़ इन दैट बिल्डिंग। अब सप्लाई से एक चीज़ और आप सोच सकते हैं, जब जियो की सिम ऐसे मिल रही थी ना भाई, ये रियल पिक है, ऐसे ही लोग बावले हुए थे। तो अब जब इतनी भीड़ थी तो चेयर स्टूल तो लेके जाओगे ना बॉस घर से, कि वहाँ जाके खड़े होके टांगे तोड़वानी है अपन ने, है ना। तो वहाँ पे चेयर वगैरह लेके गए, बेड बूट जाते थे, शांति मिल जाती थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक और अकोमोडेशन याद। अब आ जाओ अगली डेफिनेशन पे, क्या है, 2B। 2B और साथ में हम इसके पढ़ेंगे 2I, यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट को कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। उसका मज़ा ही अलग है, देखो आप कैसे। अब सबसे पहले मीनिंग, ये भी मीनिंग, ठीक है। फिर इंक्लूड्स, यहाँ भी इंक्लूड्स, और यहाँ पे क्या नहीं होगा, नॉट इंक्लूड्स, बट यहाँ क्या होने वाला है, नॉट इंक्लूड भी। सबसे पहले सेक्शन नंबर पे आओ। 2B कैसे याद रखोगे यार, सिंपल है, सब यहाँ LLB करके बैठे हैं। क्या करके बैठे हो, LLB। LL मतलब लैंडलॉर्ड और B हो गया ये, तो भूमि स्वामी मतलब क्या, पर्सन जो रिसीव कर रहा हो। ठीक है, रिसीव कर रहा हो क्या, रेंट, या फिर वो हकदार है उसको रिसीव करने के। किस लिए, या तो इसलिए क्योंकि वो उसका ओनर खुद है ऑन हिज ओन अकाउंट, या फिर इसलिए कि वो किसी और के बिहाफ में उसकी ड्यूटी लगी है तो रेंट कलेक्ट कर लिया कर। ठीक है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर।
तो बेनिफिट से आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। बेनिफिट तो यार फिर यहाँ पे गार्जियन भी बन सकता है किसी का, है ना, तो हो सकता है माइनर के बिहाफ में रिसीव कर रहा हो, या ट्रस्टी, या फिर रिसीवर। तो ये आपको समझ आया पूरा। आगे क्या, पर्सन हु वुड सो रिसीव और एंटाइटल टू रिसीव इफ अकोमोडेशन वर लेट टू अ टेनेंट। जब भी मैं ये मकान किराए पे दूंगा तब मैं रिसीव करूंगा रेंट या फिर उसका हकदार रहूंगा, ठीक है। इंक्लूड्स में क्या, वो पर्सन जो टेनेंट नहीं है, ठीक है, लैंडलॉर्ड तो कभी टेनेंट नहीं हो सकता, बात तो सही है, बट डिराइव्स टाइटल। देखो ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, तो ये मेरा घर है, ठीक है, इसको मैंने बी को बेच दिया, ठीक है। अब बी को बेचने के बाद क्या होगा, जब मैंने इससे पूरे पैसे ले लिए, बी को दे दिया, और अब बी इसको फर्दर कभी किसी को भी किराए पर दे तो मुझे क्या मतलब, और मैं पहुंच गई वहाँ पे, भाई साहब किराया। अरे बहन जी ऐसा थोड़ी होता है, आप जो है, अब हम जो है बी को किराया देंगे, बात में दम है। तो अब टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब लैंडलॉर्ड भी कौन है, वही वाला नया वाला बंदा यानी कि बी है, ठीक है। तो यहाँ आपकी भूमि स्वामी यानी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। टेनेंट में देखो क्या है, टेनेंट मीन्स अभिधारी। सबसे पहले सेक्शन नंबर कैसे याद रखोगे, सुनो 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 सुनो, ये है आईटी। आईटी के बच्चों को देखा है आपने, कहाँ भागते हैं, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली, जो भी मेट्रो सिटी दिमाग में आ रही है सब जगह भगा दो, बेचारों को बड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो घर तो इनका वहाँ होता नहीं है, कहाँ रहते हैं, ये किराए से रहते हैं भाई, किराए से। तो ये किराए से रहते हैं तो मतलब क्या, ये टेनेंट होते हैं, और है कौन ये, आईटी वाले। आई से आपको याद आना चाहिए 2I और टी फॉर टेनेंट, करेक्ट, ये भी याद हो गया। अभिधारी से हिंदी में कहते हैं, मीनिंग क्या, मीनिंग पर्सन बाय हुम, ये आप हो, ये आपका लैंडलॉर्ड है, और यहाँ पे किराया वसूल हो रहा है, ये है टेनेंट। तो टेनेंट क्या है, अगर आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप खुद का कमाते खाते हैं, तो आप देंगे किराया, बाय हुम, रेंट इज पेएबल, ठीक है, जो किराया देने वाला है। या फिर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो कौन देगा, ऑन हुज अकाउंट या बिहाफ, आपके बिहाफ में कौन देगा, पेरेंट्स देंगे, लेकिन किराएदार कौन होगा, आप ही रहोगे, मम्मी पापा को मत बनाओ। तो यहाँ पे कौन, ऑन हुज बिहाफ और अकाउंट दिस इज पेएबल। समझ में आया। तो ये तो हो गया टेनेंट मीन्स। आगे क्या कहता है, पर्सन बाय होम रेंट वुड बी पेएबल, यानी कि पेएबल तो होगा, लेकिन हमने उसके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि अब उसको रेंट तो नहीं देना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो किराएदार नहीं है, बिल्कुल है। अगर हमें भगाने की नौबत पड़ेगी तो हम बिल्कुल भगाएंगे उसको, ठीक है। और उसको अगर हमारे से कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल उसके राइट्स है कि वो कर सकता है उन चीज़ों का क्लेम, ठीक है। इंक्लूड्स पे आ जाओ। इंक्लूड्स में क्या, इसमें सब टेनेंट इंक्लूड होता है, क्या दिक्कत है, अभी उप अभिधारी इंक्लूड कर दो। सेकेंड, पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन। मान लेते हैं 31 दिसंबर 2021 को मेरा जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी मैं वहाँ डटी हुई हूँ, तो क्या मैं किराएदार नहीं हूँ, अरे बिल्कुल हूँ भाई। अब नॉट इंक्लूड्स में क्या, अगर कोर्ट जो है डिग्री पास कर देता है कि फेंको इसको उठा के बाहर, तो आप फेंको मतलब फेंको, फिर थोड़ी ना वो टेनेंट है, ख़त्म। तो ये आपका होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट। अब आ जाते हैं इन डेफिनेशंस पर, इनको आपको हल्के में पढ़ना है, ठीक है। टू सी मीन्स लॉफुल इंक्रीज, वो जो भी इंक्रीज है, जो भी परमिटेड है इस एक्ट के अंदर, उसको हम कहेंगे लॉफुल। बाकी जो भी आप इंक्रीज कर दो, मान लो 100 का आप 150 कर सकते थे इस एक्ट के अनुसार, आपने कर दिया 1000, तो आप करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो भाई 150 को ही लॉफुल मानेंगे। तो परमिटेड जो भी है वही लॉफुल है, उसके अलावा आपको जो दिखे सो करो, हम मानते ही नहीं है ना, हम खेल ही नहीं रहे, करेक्ट। फिर 2D मीन्स लीज, इस पर आप लोड मत लो, लीज पर TPA की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, वही पढ़ेंगे। इसमें क्या है यार, सब लीज इंक्लूड होता है, ठीक है, इतना ध्यान रख लो। इतना बल्कि ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है ये है कि लीज को अपन पट्टा बोलते हैं या फिर पट्टे को अपन लीज कहते हैं। फिर 2E जो है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए,
ये मत सोचना है इसको देख करके कि ये मैडम भटक गई हैं, ये कहाँ हिंदू मुस्लिम लॉ पढ़ाने लग गई हैं। ना बाबा, ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब टेनेंट को बेदखल करते हैं ना, तो पूरे परिवार को भी निकाला जाता है, या उसके साथ जो भी रह रहे हैं उनको, या लैंडलॉर्ड को अगर मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें उसके बच्चे, स्पाउस, इन सब को भी इंक्लूड किया जाता है। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है कि भैया उसके परिवार के सदस्य यानी कि कुटुंब के सदस्य में कौन कौन आते हैं। तो पहले ये बन जाओ आप। अच्छा, ये बोली सी सूरत बना देते हैं, आप हो तो ठीक है, ये आप हो। आपको अपने आप से क्या याद आना चाहिए? सबसे पहले मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप के बाद उनके माँ बाप, यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। लेकिन चाचा चाची को मत भूल जाना भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाचा चाची भी हैं, ठीक है। अभी तो शुक्र मनाओ बुआ फूफा नहीं है, ठीक है। अब आपकी आएंगी धर्म पत्नी जी या धर्मपति जी। अच्छा, पत्नी के साथ धर्म पत्नी लगता है, लेकिन पति के साथ धर्म पति क्यों नहीं लगता? ये सवाल का जवाब कभी सोचेंगे क्यों? एनीवेज, स्पाउस, ठीक है। इसके बाद आपके वो तंग करने वाले, आपका जान खाने वाले आपके भाई बहन, करेक्ट, इस पे तो सब एग्री करते होंगे, जान खा जाते हैं भाई बहन भाई, तो ये भाई बहन, ठीक है। अब हो गए आपके बच्चे, सन और अनमैरिड डॉटर। अभी दिखना भी बंद हो गया, इतना इस पे हाईलाइटर चल चुका है। सो सन, अनमैरिड डॉटर, और आपके भाई बहनों के सन, अभी बहन अनमैरिड होना चाहिए यार, ये ऊपर फैक्ट रह गया। तो भाई का बेटा और अनमैरिड डॉटर, ठीक है। तो ये सब हैं, अगर आपके साथ रह रहे हैं जॉइंटली, तो संयुक्त रूप से अगर निवास करते हैं तो ये आपके परिवार के सदस्य हैं। और अगर इनके अलावा के बाकी जो रिश्तेदार हैं, अगर वो आप पे डिपेंडेंट हैं तो वो भी आपके परिवार के सदस्य में आएंगे। आगे है आरसीए। ये डेफिनेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हल्का सा देख लो, आरसीए मीन्स रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब वो ऑफिसर जो 28 में अपॉइंट करते हैं। अभी इसको याद रखने की ट्रिक क्या, देखो थोड़ा इमेजिनेशन लाओ। तारे ज़मीन पर का आमिर खान देखा है, क्या इमेजिनेशन क्रिएट कराता है भाई। वैसी तुम सब ईशान हो, ईशान, इमेजिनेशन लाओ। एफ को कैसे बना सकते हैं, इसको 8 बनाओ, 8, ठीक है। तो 28 निखर के आएगा, और ये हो गया ऑफिसर अपॉइंटेड, और 2F हो गया आपका ये, ठीक है। ये मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिपीट का निरस्त अधिनियम, मतलब ये तो जा चुका है, निकल लिया दुनिया से आपका पूर्वज। अभी वाले का 1961 का पूर्वज कौन, 1955, और ये क्या है, रिपीट है। कहाँ दिया है, गॉन, जी फॉर गॉन, गया। फिर आ जाओ 2H पर, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट मतलब मानक भाड़ा, मीन्स वो रेंट जो सेक्शन 7 में दिया है। तो बेसिकली यहाँ इन्होंने लिख ज़रूर दिया, लेकिन पढ़ना तो आपको 7 ही पड़ेगा। अगर इसमें इंक्रीज, वृद्धि होती है यार, बढ़ता है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो किराया क्यों नहीं बढ़ेगा। तो कितना, सेक्शन 8 में जो भी है वो बढ़ेगा, और वो फिर हो गया इंक्रीज्ड रेंट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। ट्रिक सुनो, हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टेटस सुना ही होगा, उसको आप याद रखिए। और H से आपका हाई और S से स्टैंडर्ड। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 यानी प्रिलिमिनरी के आखिरी सेक्शन पर, जो कहता है ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है, जब सरकार ही बना रही है तो वो क्यों अपनी प्रॉपर्टी पर लेकर के आएगी इस एक्ट को, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हटा दो। फिर लोकल अथॉरिटी की वो प्रॉपर्टी जो एक्सक्लूसिवली यूज़ हो रही है नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, उसको हटा दो। ऑल्सो नोटिफिकेशन से आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब आप अपने अंदर का इमेजिनेशन फिर से ईशान जगाओ जल्दी से, और खूब अच्छे अच्छे विचार करो। अच्छे विचारों में ये सारे नाम आएंगे आपके दिमाग में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या नेकी का काम है, देखो मैं कर रही हूँ। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर रिलीजियस, आहा, उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। फिर चैरिटेबल, और भी उत्तम के अति उत्तम के बाद जो भी नेक्स्ट होता है वो चैरिटी। फिर मैटरनिटी होम, भाई हमारे देश का भविष्य है ये। तो जितनी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं उनसे आपको ये सब याद आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आ जाएंगे, कंडीशन जोड़ दी इनने, बड़ी चालाक है सरकार। यहाँ पे देखो क्या किया, ये अगर इंस्टीट्यूशन है, अगर उनकी पूरी इनकम उन्हीं के इंस्टीट्यूशन में यूज़ हो रही है, यूटिलाइज हो रही है उसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे। बात में दम है, तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस बना लिए हो उसको, तो फिर काहे का तरस खाएं हम आप पे, नहीं खाएंगे, ठीक है।
सही बात है उनकी। तो यहाँ पे हमारा भाई चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इससे मुझे मिलती है हिम्मत कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और आप तक वो पहुँच रहा है और आपको भी वो पसंद आ रहा है। और बने रहिए, इसके अगले पार्ट भी आने वाले हैं। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दिल से धन्यवाद बने रहने के लिए। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आज के लिए बाय बाय।